नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही इस केमिस्ट्री के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इसमें उसी प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं जो प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो साथ ही सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए साथ ही इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप याद कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस केमिस्ट्री के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, कहता है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के दोस्तों 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन होता है? तो एक होता है दोस्तों प्रोटियम, जिसको बोला जाता है 1H1 बोला जाता है, याद रखिएगा। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछ लिए जाते हैं तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है, याद रखिएगा। दूसरा होता है दोस्तों ड्यूटेरियम, जिसको बोला जाता है 1H2 बोला जाता है, या साथ ही इन्हीं को बोला जाता है D बोला जाता है। इसमें अगर आपसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जाए तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या आप बोलिएगा 1 बोलिएगा। तीसरा दोस्तों होता है ट्राइटियम। ट्राइटियम को बोला जाता है 1H3, या दोस्तों इन्हीं को बोला जाता है T बोला जाता है। इसमें अगर न्यूट्रॉन की संख्या आपसे पूछा जाए तो आप न्यूट्रॉन की संख्या 2 बोलिएगा। अगर दोस्तों हाइड्रोजन का बात किया जाए तो हाइड्रोजन को दोस्तों आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन का खोज किसके द्वारा किया गया? तो हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा हाइड्रोजन का खोज किया गया। कितने ईस्वी में दोस्तों किया गया? तो 1766 ईस्वी में हाइड्रोजन का खोज किया गया था। इतने बात दोस्तों आप हाइड्रोजन से याद रखिएगा। अगर हाइड्रोजन से प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है पिच ब्लेंड, कहता है इसका एक अयस्क है। पिच ब्लेंड दोस्तों किसका अयस्क है? यूरेनियम, आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर दिया गया है। तो यह दोस्तों यूरेनियम का अयस्क होता है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। यूरेनियम का बात किया जाए तो दोस्तों इसका प्रतीक होता है U, और परमाणु क्रमांक अगर पूछा जाए तो 92 बोलिएगा, इसका परमाणु क्रमांक होता है। आयरन का अगर दोस्तों अयस्क का बात किया जाए तो आयरन का अयस्क क्या है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, दोनों याद रखिएगा। आयरन के अयस्क होते हैं यानी लोहा के। आयरन का दोस्तों परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो आप बोलिएगा, इसका परमाणु क्रमांक बोलिएगा 26, और इसका प्रतीक बोलिएगा F ही होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26 होता है। अगर दोस्तों एल्युमिनियम का बात किया जाए तो एल्युमिनियम के अयस्क का नाम है बॉक्साइट, याद रखिएगा। और इसका साथी एल्युमिनियम का प्रतीक क्या होता है? Al होता है एल्युमिनियम का प्रतीक। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। दोस्तों एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है बॉक्साइट, बॉक्साइट का साथी फार्मूला एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। जो बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? तो बॉक्साइट का सूत्र आप याद रख सकते हैं Al2O3 इंटू 2H2O। यह होता है दोस्तों आपको किसका सूत्र होता है? तो यह होता है बॉक्साइट का सूत्र है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट। कॉपर का बात किया जाए तो इनको दोस्तों तांबा बोला जाता है। अगर इसका अयस्क आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं क्यूप्राइट और मैलाकाइट इनके अयस्क है, और कॉपर को तांबा भी कहते हैं। कॉपर का प्रतीक क्या होता है? तो Cu होता है दोस्तों कॉपर का प्रतीक। इसका परमाणु क्रमांक अगर आपसे पूछा जाए तो 29 बोलिएगा, इसका परमाणु क्रमांक होता है किसका? कॉपर का। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है। बताइए साथी इसका सही उत्तर आप लोग लॉक कीजिए। कौन विकल्प में दिया गया है? तो विकल्प दोस्तों C में दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर तांबा हो जाएगा, यानी दोस्तों कॉपर हो जाएगा। याद रखिए कॉपर का प्रतीक क्या होता है? तो Cu होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 29 होता है इसका परमाणु क्रमांक। एल्युमिनियम का बात किया जाए तो Al होता है इसका प्रतीक। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है।
टीन का बात किया जाए दोस्तों तो इसका प्रतीक होता है Sn। परमाणु क्रमांक कितना होता है तो 50 होता है। लेड यानी दोस्तों शीशा का बात किया जाए तो इसका प्रतीक होता है Pb और परमाणु क्रमांक इसका 82 होता है। तो परमाणु क्रमांक और प्रतीक से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी आप याद करते चलिएगा साथ में। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको यूरिया हो जाएगा। यूरिया का अणुसूत्र अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं दोस्तों NH2CO NH2 यह होता है आपको यूरिया का अणुसूत्र। यूरिया में दोस्तों नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितना होता है तो 46% पाया जाता है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। और दोस्तों याद रखिएगा यूरिया को प्रयोगशाला में कौन बनाया था तो वोहलर ने बनाया था यूरिया को प्रयोगशाला में। अगर दोस्तों अमोनिया का बात किया जाए, याद रखिए किसका, अमोनिया का बात किया जाए तो अमोनिया को हैवर्ड विधि से बनाया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है तो NH3 बोल सकते हैं इसका सूत्र। नाइट्रिक अम्ल का बात किया जाए दोस्तों तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है तो HNO3 बोलिएगा, यह होता है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र। दोस्तों मीथेन से प्रश्न भर भर के पूछे जाते एग्जाम में। अगर मीथेन का अणुसूत्र पूछा जाए तो CH4 बोलिएगा। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछा जाए तो मीथेन बोलिएगा। दोस्तों धान के खेत और दलदल वाले ज़मीन में कौन गैस उत्पन्न होता है तो मीथेन गैस उत्पन्न होता है। तो ये सभी बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है वुड्स अभिक्रिया कहता इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। कहता वुड्स अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। बताइए साथी इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा एल्केन हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ए को आप लॉक कर सकते हैं। अगर साथी एल्केन का अणुसूत्र पूछा जाए तो क्या बोलिएगा CnH2n+2 बोलिएगा। यह होता है एल्केन का अणुसूत्र होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है सिरके का pH मान लगभग होता है 7.381। सिरका का pH मान कितना होता है तो इसका pH मान होता है 3 होता है। सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है तो सिरका में दोस्तों अगर आपसे अम्ल पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं एसिटिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों सिरका में। एसिटिक अम्ल का अगर अणुसूत्र दोस्तों आपसे पूछा जाए तो इसका अणुसूत्र बोल सकते हैं CH3COOH। यह होता है आपको एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथी अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको एंथ्रासाइट होगा। एंथ्रासाइट नामक कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। लगभग में दोस्तों 90% के आसपास इसमें कार्बन की मात्रा होती है। अगर दोस्तों कोयला का बात किया जाए तो कोयला से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों आप सुनते चलिए। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कोयला के कितने प्रकार होते हैं तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है दोस्तों एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जिसमें से सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा लगभग में 90% होता है। अगर दोस्तों सबसे घटिया किस्म का कोयला पूछा जाए तो आप पीट बोलिएगा। पीट दोस्तों सबसे न्यूनतम कोटि का कोयला होता है। दोस्तों भूरा कोयला अगर आपसे पूछा जाए तो लिग्नाइट बोलिएगा। लिग्नाइट को भूरा कोयला बोला जाता है। दोस्तों मुलायम कोयला अगर आपसे पूछा जाए जो बताइए मुलायम कोयला किसे कहा जाता है तो बिटुमिनस को दोस्तों मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी बात को आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है तो मोमबत्ती का जलना है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है छोटा सा प्यारा सा। इसका सही जवाब बताइए। प्रश्न कहता है सोना का संकेत क्या है Ag, Au, Cu। इनमें से कोई नहीं। तो इसका संकेत होता है Au होता है। इसका अगर परमाणु क्रमांक आपसे पूछा जाए
तो 79 बोलिएगा दोस्तों, इसका परमाणु क्रमांक होता है। Ag साथी किसका प्रतीक है? तो Ag है आपको चांदी का प्रतीक, और चांदी का परमाणु क्रमांक आपसे पूछा जाए तो कितना बोलिएगा? 47 बोलिएगा इसका परमाणु क्रमांक। Cu दोस्तों किसका प्रतीक है, किसका संकेत है? तो यह है आपको कॉपर का, याद रखिए, जिसको तांबा बोला जाता है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 29 होता है दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक। प्रश्न कहता है माइका क्या है? माइका यानी दोस्तों अभ्रक का बात हो रहा है, यानी साथी किसका बात हो रहा है? यानी बात हो रहा है आपको अभ्रक का। तो कहता है माइका क्या है? विद्युत का कुचालक, ताप का सुचालक, ताप का कुचालक, विद्युत का चालक। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विद्युत का कुचालक है माइका यानी अभ्रक। अगर दोस्तों अभ्रक का बात किया जाए तो अधिक झारखंड के कोडरमा में मिलता है अभ्रक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है पीतल किसकी मिश्र धातु है? अगर दोस्तों पीतल का बात किया जाए तो आप इसका याद रखिएगा पिताजी, याद रखिएगा दोस्तों, क्या याद रखिएगा? पिताजी। इसका ट्रिक याद रखिएगा। पी से हो जाएगा दोस्तों पीतल, याद रखिए, पी से क्या हो जाएगा? पीतल हो जाएगा साथी। ता से क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा दोस्तों, जिसको कॉपर बोलते हैं। तो ता से हो जाएगा तांबा हो जाएगा। और दोस्तों जी से क्या हो जाएगा? तो जी से हो जाएगा जिंक हो जाएगा, यानी जिसको दोस्तों क्या बोला जाता है? तो जस्ता बोला जाता है। अब दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोग बताइए कौन विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प सी के साथ चला जाएगा। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और जास्ता का मिश्र धातु है। तांबा का साथी प्रतीक क्या होता है? Cu। जास्ता का प्रतीक क्या होता है? Zn होता है। तांबा का परमाणु क्रमांक अगर आपसे पूछा जाए तो 29 बोलिएगा। जस्ता यानी जिंक का दोस्तों परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 30 बोलिएगा। तो ये सभी बात को आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। इसमें दोस्तों क्या मिलाया जाता है? तो तांबा मिलाया जाता है, यानी कॉपर मिलाया जाता है। तांबा का प्रतीक दोस्तों Cu याद रखिएगा। पारा यानी मरकरी इसको बोला जाता है, इसका प्रतीक होता है Ag। प्लेटिनम साथी इसको क्या बोला जाता है? तो Pt बोला जाता है इसका प्रतीक। और एल्युमिनियम का बात किया जाए तो साथी क्या हो जाएगा? Al हो जाएगा। दोस्तों अगर पूछा जाए वह कौन धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तब बोलिएगा पारा दोस्तों यानी मरकरी। और वह कौन अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन बोलिएगा। दोस्तों अगर धातु पूछा जाए तो पारा हो जाएगा, अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन हो जाएगा। अब ब्रोमीन का दोस्तों प्रतीक होता है Br, और परमाणु क्रमांक इसका अगर पूछा जाए तो 35 दोस्तों बोलिएगा इसका परमाणु क्रमांक होता है। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। हरा रंग दोस्तों पूछा जा रहा है, तो हरा रंग होता है बेरियम के कारण। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही जवाब। यही दोस्तों अगर आपसे पूछ लेता लाल रंग, अगर प्रश्न साथी इस प्रकार पूछा जाता, सुनिए साथी हम प्रश्न बोल रहे हैं, अगर ऐसे कहता आतिशबाजी में लाल रंग निम्न की उपस्थिति कारण होता, लाल रंग रहता तो एस्ट्रोसियम आप बोलते, तब हो जाता है विकल्प डी हो जाता है। तो लाल रंग के लिए आप याद रख सकते हैं विकल्प डी, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। सबसे पहले दोस्तों आप तो फिटकिरी का अणुसूत्र याद रखिए। फिटकिरी का अणुसूत्र साथी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसका अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका अणुसूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल 3 याद रखिएगा इंटू 24 H2O दोस्तों होता है इसका अणुसूत्र। इसमें जल के कितने अणु होते हैं फिटकिरी में? तो जल के 24 अणु होते हैं, इसको भी याद रखिएगा, यह भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जो फिटकिरी में दोस्तों जल के कितने अणु होते हैं? तो 24 अणु होते हैं। इसका साथ ही सही उत्तर बताइए, इस 4 ऑप्शन में से
कौन हो जाएगा इसका सही जवाब? स्कंदन हो जाएगा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। फिटकरी का सूत्र पूछा जाए तो बोलिएगा, आप क्या बोलिएगा? K2SO4 Al2SO4 का होल 3 इंटू 24 H2O बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था मोती मुख्य रूप से बना होता है। मोती दोस्तों मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो यह बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी संगमरमर इनको बोला जाता है। इन्हीं को दोस्तों खड़िया बोला जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र पूछा जाए तो बोल सकते हैं CaCO3 बोल सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का अनुसूत्र एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसका अनुसूत्र भी आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है किसी तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। तो पेट्रोल, जल, एल्कोहल, तरल हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर एल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन का था पेंसिल में इनमें से किसका उपयोग होता है? पेंसिल में दोस्तों इनमें से किसका उपयोग होता है? ग्रेफाइट, चारकोल, सिलिकॉन और फास्फोरस दिया गया है। ऑप्शन ए को आप लॉक कीजिए, ग्रेफाइट होगा। अगर दोस्तों ग्रेफाइट का बात किया जाए तो ग्रेफाइट होता है, साथ ही आपको अधातु होता है, लेकिन यह विद्युत का याद रखिएगा सुचालक होता है। दोस्तों होता है आपको क्या? अधातु होता है, लेकिन विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को दोस्तों काला शीशा भी कहा जाता है। काला शीशा अगर पूछा जाए तो ग्रेफाइट बोलिएगा। ग्रेफाइट दोस्तों और हीरा दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं, जिसमें दोस्तों ग्रेफाइट अधातु होता है लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। तो अपवाद में आप याद रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न कई बार एग्जाम में ट्रेंडिंग में आए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है? कौन पदार्थ का दोस्तों आवरण चढ़ा होता है? टेफ्लॉन का आवरण चढ़ा होता है। तो ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए। छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कहता हवा क्या है? हवा दोस्तों क्या होता है? कहता यौगिक है, तत्व है, इलेक्ट्रोलाइट है, मिश्रण है। हवा दोस्तों क्या है? तो हवा होता है, साथ ही मिश्रण होता है, याद रखिएगा, जिसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होता है वायुमंडल में 78% होता है, और दोस्तों ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 21% के आसपास होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जाए तो 0.03% के आसपास होता है। तो ये सभी बात को भी आप ज़बरदस्त तरीके से याद रखिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो साथ ही इसमें जितने केमिस्ट्री के प्रश्न हैं इन्हें आप याद कर लीजिए, और दोस्तों कॉपी पे निकालिए और लिखते चलिए आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पा रहे हैं, और साथ ही अंत में आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता इनमें से कौन हरित गृह गैस है? इनमें से कौन है? ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं दिया गया है। इसका सही उत्तर कौन विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प बी के साथ चला जाएगा, मीथेन, यानी साथी CH4 का बात हो रहा है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता जब कोयला जलता है तो रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। कहता हीट ऊर्जा पैदा होता है, रासायनिक ऊर्जा को नष्ट कर दिया जाता है। कहता उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से दोस्तों कौन एक विकल्प सही है? तो विकल्प ए ही सही है, रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। यह प्रश्न दोस्तों आप याद कीजिए, स्टार मार्क लगा लीजिए, एग्जाम में आ सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है। इनमें से कौन है इसका उदाहरण? तो कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन सी के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियां इनमें से कौन है? गैंग, फ्लक्स, स्लेग और मिनरल दिया गया है। तो इनमें से कौन है? तो गैंग होता है। तो विकल्प दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा, गैंग हो जाएगा।
अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथी, इससे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और किस किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे साथी हम आपको एक बार जरूर बताएंगे, आप सुनिएगा। देखिए प्रश्न कहता है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। दोस्तों याद रखिए परमाणु की त्रिज्या पूछा जा रहा है, तो परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी इस प्रश्न का सही उत्तर, 10⁻⁻10 मीटर, यानी इसी को दोस्तों 1 एंगस्ट्रम भी बोला जाता है, याद रखिएगा। और दोस्तों इससे जो प्रश्न पूछा जाता, ऐसे प्रश्न पूछा जाता साथी, परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? तो परमाणु के नाभिक का खोज दोस्तों रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा दोस्तों परमाणु के नाभिक का खोज किया गया। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा 10⁻⁻15 मीटर होता है परमाणु के नाभिक की त्रिज्या। इन्हीं को दोस्तों एक फर्मी भी बोला जाता है, इन्हीं को साथी एक फर्मी भी बोला जाता है। और परमाणु की त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻⁻10 मीटर बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है मिट्टी के तेल में धातु है। मिट्टी के तेल में दोस्तों सोडियम और पोटासियम को रखा जाता है। इसमें से सोडियम तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आप पोटासियम लगा सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों सबसे अधिक क्रियाशील धातु अगर पूछा जाए, जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होता है, तो आप पोटासियम बोल सकते हैं। इसका प्रतीक होता है के। परमाणु क्रमांक दोस्तों 19 होता है। इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है पोटासियम को, यह मुलायम धातु होती है। वैसे दोस्तों 3 धातु को चाकू से काटा जा सकता है, एक होता सोडियम, दूसरा होता पोटासियम, तीसरा होता लिथियम, और ये तीनों धातु मुलायम धातु होती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथी अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है एलपीजी के साथ किस रासायनिक को गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है? दोस्तों कहता है एलपीजी गैस में किसको मिलाया जाता है, इसका रिसाव का पता लगाने के लिए जो पता चलता है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बताइए साथी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा इथाइल मरकैप्टन। ऑप्शन हो जाएगा आपको सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर इसका साथी सूत्र भी पूछा जा सकता है तो सूत्र बोलिएगा C2H6S होता है इसका सूत्र। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण है। कौन है दोस्तों? इनमें से उदाहरण है सेलुलोज है। ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही जवाब, सेलुलोज के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है? इनको दोस्तों क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर एनर्जी बोला जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री है। सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन और रेडियम दिया गया है। दोस्तों इसका उत्तर सिलिकॉन हो जाएगा। इसका प्रतीक क्या होता है? SI इसका प्रतीक होता है। अगर परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 14 बोल सकते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथी साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों इनमें से एक विकल्प में साधारण नमक का रासायनिक नाम दिया गया है जिसका अनुसूत्र होता है NaCl होता है। तो लॉक कीजिए दोस्तों कौन विकल्प में दिया गया है? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हेमीहाइड्रेट होता है। ऑप्शन सी में देखिए दिया गया कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट दिया गया है, तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा CaSO4 × ½ H2O बोल सकते हैं, इसका अनुसूत्र होता है। और दोस्तों याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रचलित नाम क्या है? प्रचलित नाम होता है POP। क्या होता है दोस्तों? POP होता है इसका प्रचलित नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है उसका क्या नाम है? उस तत्व का दोस्तों क्या नाम है? ऑप्शन कौन हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस हो जाएगा इसका सही उत्तर।
अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। कार की बैटरी में दोस्तों किसका इस्तेमाल होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और साइट्रिक एसिड। इनमें से कौन दोस्तों हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन ए हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी इसको बोला जाता है H2SO4 बोला जाता है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जाता है H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बात किया जाए तो HCl बोला जाता है। मनुष्य के पेट में कौन अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का बात किया जाए तो इसको बोल सकते हैं HNO3 बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? कौन तत्व दोस्तों सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो उसका नाम है सिलिकॉन। ऑप्शन ए में ही दिया गया है, तो ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न साथी ये रहा, इसका सही उत्तर बताइए। कहता इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। फिलामेंट दोस्तों, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन का अगर प्रतीक पूछा जाए तो W बोल सकते हैं, इसका प्रतीक हो जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गन पाउडर कहता है किसका मिश्रण से बनता है? गन पाउडर दोस्तों किसके मिश्रण से बनता है? इस चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। किसका बनता है? चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, इसका सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता साथी लोहा का शुद्ध रूप क्या है? कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, स्टील। लोहा का शुद्ध रूप पूछा जा रहा है तो पिटवा लोहा हो जाएगा लोहा का शुद्ध रूप, अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? साबुन दोस्तों किसका सोडियम सॉल्ट है? इस चार ऑप्शन में से दोस्तों एक ऑप्शन को आप लॉक कर सकते हैं। उस ऑप्शन का नाम है ऑप्शन सी, अस्टीरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, यह प्रश्न साथी रिपीट हो चुका है। कहता पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस चार ऑप्शन में से? ऑप्शन ए हो जाएगा तांबा और जस्ता हो जाएगा। पिताजी याद रखिएगा, पी से साथी याद रखिएगा आप, पीतल और ता से तांबा और जी से साथी जस्ता याद रखिएगा, जिनको जिंक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें से कौन सी गैस जो कहता इनर्ट गैस नहीं है? इनमें से कौन गैस है दोस्तों? कहता हीलियम, नियोन, फ्रियोन, जिनोन। साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको फ्रियोन हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। हीलियम का बात किया जाए तो He बोलते हैं इसको। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 2 होता है। अगला प्रश्न ये रहा साथी। प्रश्न कहता है क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है। दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है जिसको Mg बोलते हैं। हीमोग्लोबिन में दोस्तों याद रखिएगा लोहा धातु पाया जाता है जिसको Fe बोला जाता है। तो कहता क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो पहले क्लोरोफिल है, उसके बाद हीमोग्लोबिन है। तो Mg और Fe देखिए कौन विकल्प में दोस्तों दिया गया है? तो विकल्प सी में दिया गया है। तो विकल्प सी को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? इसका इकाई दोस्तों क्या है? इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक दोस्तों होता है बैक्यूरेल होता है। विकल्प ए इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका दोस्तों उत्तर आप लोग बताइए। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। प्रश्न का था वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इथाइलिन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा साथी। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? इनमें दोस्तों कौन औषधि पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। विकल्प दोस्तों डी के साथ इसका सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता
कहता चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है। दोस्तों इसके कितने मान संभव है, तो दोस्तों इसके 2 मान संभव है। ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथी, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। हाइड्रोजन बम दोस्तों किस पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। यही दोस्तों अगर परमाणु बम पूछा जाता आपसे, बताइए परमाणु बम किस पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता है NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl में यह बंध है, कौन बंध होता है दोस्तों इसमें, तो इसमें होता है आयनिक बंध होता है। विकल्प ए में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। कितने प्रकार के क्वांटम संख्या होता है, तो 4 प्रकार के दोस्तों क्वांटम संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है एप्सम लवण इसका यौगिक है। दोस्तों यह किसका यौगिक है, साथ ही मैग्नीशियम का यौगिक है। ऑप्शन दोस्तों बी को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। कहता जर्मन सिल्वर में होता है। दोस्तों जर्मन सिल्वर में क्या होता है, बताइए दोस्तों इसका सही जवाब। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ऑप्शन ए को आप लॉक कीजिए। और कॉपर होता है दोस्तों, यानी तांबा होता है जर्मन सिल्वर का बात किया जाए तो। दोस्तों ये थे कुछ आपको केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो साथ ही आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का आपको प्रश्न करवाए। तो इस वीडियो में दोस्तों केमिस्ट्री का जो 51 प्रश्न था, इसमें साथ ही आप कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाए अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।